Hi friends, welcome to Bhavbhuti Learning with Chitralekha. Please watch my video till the end and don't forget to like, share and subscribe, okay? And hit the bell button to get all the notifications of my upcoming videos. So let's start today's class. So today we are going to continue the chapter mineral and power resources, okay? So mineral part we already completed in the previous classes. If you did not watch my video, please you can go through my previous videos, okay? So today we are going to study about on power resources. Okay, so what is power resources? Okay, power means energy and resources means which they have some utility or some value. Okay, as we study in the chapter 1, resources वो होते हैं जिनकी कुछ यूटिलिटी हो, कुछ वैल्यू हो, वो क्या होते हैं रिसोर्सेज. ओके, सो पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? पावर रिसोर्सेज resources which provide us energy to perform various activities. Okay, जो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वेरियस वेरियस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए. ठीक है, क्योंकि बिना एनर्जी के हम क्या कर हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, एग्जाम्पल के लिए हम अगर अपनी बात करें तो क्या हम विदाउट एनर्जी के कुछ काम कर सकते हैं? क्या हम बिना एनर्जी के अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं? क्या विदाउट एनर्जी के हम काम कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं? सो विदाउट एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, सो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए अपने काम को करने के लिए. ओके, सो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है फूड फूड के थ्रू, एयर के थ्रू एंड वाटर के थ्रू. ओके, तो ये जो वाटर है, फूड है, एयर है, जिस सोर्स के थ्रू हमें मिलता है वो होते हैं पावर रिसोर्सेज. ओके, in a similar way, if we talk about whatever electrical appliances we are using in our house, okay, whether it washing machine, iron, okay, फैन, इन सबको रन करने के लिए या इन सबको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, और इनका फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इन द सेम वे मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज, इन मशीन्स को भी रन करने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल की जरूरत होती है. विदाउट फ्यूल के दे कैन नॉट रन. ओके, दे कैन नॉट वर्क. ओके, और अगर हम बात करें व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स को भी रन करने के लिए ओके क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी होता है फ्यूल. ओके, वो हो सकता है पेट्रोल एंड डीजल के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. तो हर एक टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी चाहिए. ओके, और ये जो एनर्जी हमें जिस सोर्स के थ्रू मिलती है उसको बोलते हैं पावर रिसोर्सेज. ओके, so power resources means the source of energy available to us needed for driving machineries in industries, fuel in the transport sector, provide lights and heat for domestic and industrial use. Okay, जो भी हमें इंडस्ट्रियल पर्पज में या अपने घर में ओके या जिस भी काम को करने के लिए हमें जो भी एनर्जी फ्यूल चाहिए, वो क्या जिसके थ्रू हमें वो एनर्जी या फ्यूल मिल रहा है. ओके, जिस सोर्स के थ्रू, एंड दैट सोर्स इज कॉल्ड पावर रिसोर्सेज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. इस पावर रिसोर्सेज को भी क्या किया गया है? टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया. ओके, बेसिकली पावर रिसोर्सेज को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है: कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. ओके, कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं. ओके, जिनको आप बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं या बहुत पहले से जिनको यूज कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को कहेंगे हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ओके, और इन रिसोर्सेज को परंपरागत स्रोत कहा जाता है. हिंदी में अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज को बोलते हैं परंपरागत स्रोत. और एग्जाम्पल है इनके फायरवुड्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ओके, फायरवुड्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. तो फायरवुड्स एंड फॉसिल फ्यूल्स को और क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, इनको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
बिकॉज इनको आप दोबारा यूज करने के बाद रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार यूज कर लिए तो ये खत्म हो जाएंगे, आप इनको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, वहीं अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज आपने कन्वेंशनल रिसोर्सेज के यूज करने के बाद में किया है। ठीक है, ये रिसोर्सेज बाद में आए, पहले कन्वेंशनल आए थे एंड देन बाद में ये रिसोर्सेज को आपने यूज करना शुरू किया, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ओके, और इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, इन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, इस टाइप के रिसोर्सेज को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, आप इनको रिन्यू या रिन्यूएबल। ओके, इस टाइप के रिसोर्स को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज सन एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ओके, सन ऑलवेज राइज होगा एंड देन सेट होगा, तो इससे हमें रेगुलरली एनर्जी मिलती रहेगी। द सेम वे विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी और आर ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अगर हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर बात करें फायरवुड्स की, ओके, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फायरवुड्स। तो फायरवुड्स को वाइडली जो यूज किया जाता है वो विलेजेस में यूज किया जाता है। ओके, मोर देन 50% से ज़्यादा जो इसका यूसेज है वो कहाँ होता है, विलेजेस के अंदर होता है, बिकॉज विलेजेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एलपीजी गैस का उतना अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर उतनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती एंड एलपीजी गैसेस है वो भी वहाँ पर उतनी ज़्यादा इजीली प्रोवाइड नहीं होती, इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो फायरवुड्स को यूज़ करते हैं एज अ कुकिंग पर्पज़ के लिए एंड हीटिंग पर्पज़ के लिए। ओके, लोग क्या करते हैं, कुकिंग लकड़ियों को जला के उस पर ही क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फायरवुड्स का यूज़ मोर देन कहाँ पर होता है, विलेजेस के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अब फायरवुड्स के भी कुछ क्या है एडवांटेजेस हैं एंड कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम उनकी बात करते हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या इनको यूज करने के लाभ हैं और क्या इनको यूज करने के नुकसान है। ओके, सो इजी एसेस, ये इजीली आपको मिल जाते हैं, बिकॉज जंगल में गए और लकड़ी काट के लिए आए या जो भी है फॉरेस्ट में, तो इनको क्या है बहुत ज़्यादा इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है। ओके, तो ये क्या है इजीली एसेस है, और इजीली एसेस है इसलिए प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो क्या करते हैं, क्रिएट पॉल्यूशन। ओके, जो अगर हम फायरवुड्स को यूज करेंगे तो क्या होगा, इनसे स्मोक्स निकलेगा और इन स्मोक में क्या होता है, पॉइजनस गैसेस होती हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो, तो ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये पॉइजनस गैसेस जाएंगी तो क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा एंड डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो, बिकॉज जब आप जंगलों को काटेंगे, ओके, फॉर फॉर देयर पर्पजेस, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, और डिफॉरेस्टेशन होगा तो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। ओके, एंड प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्योंकि जब जब आप फायरवुड्स को यूज करेंगे, फायरवुड्स को जलाएंगे, लकड़ियों को जलाएंगे, तो क्या होगा, उससे गैसेस निकलेंगी, और जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगी तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जिससे कि क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये गैसेस प्रमोट करेंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, आप तो ये सारे क्या है, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं फायरवुड्स को यूज करने के। ओके, सो आई होप यू विल ऑल लाइक द सेशन एंड प्लीज like, share and subscribe my video. Thank you all watching my video.